गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम एसी इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसी इनहिबिटर्स वे ड्रग्स होती हैं जो बीपी मोस्टली जो बीपी बढ़ती हैं उन कंडीशंस के अंदर एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम इसी एसी इनहिबिटर्स के ड्रग्स के बारे में, इसके ब्रीफ डिस्कशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जो एसी इनहिबिटर ड्रग्स है मोस्टली यूज होती हैं, मोस्टली जो इंक्रीज बीपीज होती हैं, इंक्रीज बीपी के अंदर ये एसी इनहिबिटर्स का यूज होता है। और एसी इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो एसी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं उनको ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं या फिर इनको क्या कर देते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं इन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर। मैंने बताया था पिछली कक्षा के अंदर, जैसे रेनिन होता है, रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन जो लीवर के द्वारा रिलीज किया गया हुआ जो प्रोटीन होता है उसको एंजियोटेंसिन ये एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में जैसे कन्वर्ट होती है वो एसीई एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होती है जो लंग्स के द्वारा रिलीज होती है। ठीक है, जो लंग्स के द्वारा रिलीज होती है एसीई एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, तो ये इसी के ऊपर इफेक्ट करता है, इसी को ब्लॉक कर देता है। इस एंजाइम को ब्लॉक करने से जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में नहीं कन्वर्ट होगा, और ये आगे जाके ये बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से इस बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये एंजाइम इस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इसका मेटाबॉलिक क्या नाम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, these drugs are, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें हम, these drugs are block the angiotensin converting enzyme, block the angiotensin converting enzyme। जो इस एंजाइम को ब्लॉक करने से एंजियोटेंसिन फर्स्ट है जो वो एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है, नो कन्वर्ट। और ये कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे जाके ये क्या करते हैं, ये बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं कर पाते, ये बीपी को इंक्रीज नहीं कर पाते, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। यही इसका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं इसके, हाँ, थोड़ा सा इसके ड्रग्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि कैप्टोप्रिल ड्रग्स है, ठीक है, मेनली यही एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं एक ड्रग के बारे में। एक ड्रग है कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल ड्रग्स जो एंजियोटेंसिन एसी इनहिबिटर्स की ड्रग्स की एक क्लासिफिकेशन के ड्रग्स में आते हैं। कैप्टोप्रिल हो गया, एनालाप्रिल हो गया, रेनिप्रिल हो गया, ये सब आते हैं। तो हम एक ड्रग को लेकर इसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो कैप्टोप्रिल का अगर इंट्रोडक्शन की बात करें हम, इंट्रोडक्शन की बात करें तो कैप्टोप्रिल पता है, कैप्टोप्रिल एक ड्रग है जो एसी इनहिबिटर से लिया गया है, एसी इनहिबिटर ड्रग से लिया गया है, ठीक है। और दे आर ओनली एक्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये सिर्फ क्या करते हैं, ये सिर्फ एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में जो कन्वर्ट होता है, तो ये क्या करते हैं, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे ही काम करता है, इसी रिसेप्टर पे काम करके इसी को ब्लॉक कर देता है, एसीई, इसी को ब्लॉक करके क्या कर देता है, एसी एंजियोटेंसिन सेकंड कन्वर्ट नहीं होने देता, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक के बारे में। इसके फार्माकोकाइनेटिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो कैप्टोप्रिल है इसकी ओरल ड्रग आती है, कैसे ओरली ओरल ड्रग आती हैं। तो 70% जो कैप्टोप्रिल हमने दिया है बॉडी के अंदर, जितनी डोज दी है, जितना डोज दिया उसका 70% क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं ओरली, ठीक है। 70% ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, 30% क्या है, ये नॉन एब्जॉर्ब होते हैं। 70% एब्जॉर्ब हुआ तो हम बात करते हैं, अगर हमने फूड के साथ में इसको दिया, अगर किसी ने फूड ले रखा है, खाना खाया है, साथ में उसके दे दिया, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी।
अगर फूड के साथ हम अगर कैप्टोप्रिल को देते हैं तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और जो मेटाबॉलिज्म है वो पार्शियली होता है, पार्ट में होता है, कुछ पार्ट में होता है, तो पार्टली मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन भी क्या होता है, पार्टली होता है, पार्टली एक्सक्रीशन होता है। और जो अनचेंज फॉर्म होते हैं उसके अंदर क्या है, यूरिन के अंदर ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। इनका मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ये अनचेंज फॉर्म के अंदर ये क्या है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। अब हम इसके प्लाज्मा हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है उसका ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेटली 2 हावर्स होता है। तो अगर हम प्लाज्मा हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 हावर्स, ठीक है। लेकिन बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पर ये एक्शन के अंदर ये लगभग 6 से 12 आवर्स तक ये क्या है, एक्शन में रहती है, ठीक है। ये इतना चीज है फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हम लिखते हैं। इसके बाद में हम अगर इसके ड्रग इंटरेक्शन और डोज के बारे में बात करें तो कैप्टोप्रिल का डोज है, अदर ड्रग्स हैं उसके डोज के बारे में मैं सेकंड क्लास के अंदर बता सकता हूँ या इसी क्लास में अभी लास्ट में बताऊंगा। जैसे डोज की हम बात करें, कैप्टोप्रिल है, कैप्टोप्रिल के जो 25 टू 150 mg पर डे के हिसाब से देना पड़ता है और पर डे के हिसाब से दे रहे हैं तो 25 mg की 1 टैबलेट आती है, ठीक है। 25 mg का 1 टैबलेट होता है, इसको ट्वाइस अ डे या फिर ट्राइस अ डे दे सकते हैं, ठीक है। 150 mg पर डे देना है तो ट्वाइस अ डे या ट्राइस अ डे मतलब 100 mg या फिर 150 mg की लगभग पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। अगर कंडीशन थोड़ा ज्यादा सीरियस है तो इसका इसी हिसाब से इसके डोज को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके डोज के बाद में और इसका रूट क्या होगा, ओरली, क्योंकि टैबलेट्स हैं तो ओरली रूट होगा इसका। डोज के बाद में ड्रग इंटरेक्शन की बात करते हैं, ड्रग कौन कौन सी ड्रग्स के साथ में ये इंटरेक्ट करता है। अगर हम एसी इनहिबिटर कैप्टोप्रिल को एनएसएड्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग के साथ देते हैं तो ये क्या कॉज करता है, ये रीनल अक्यूट रीनल फेलियर करता है या रीनल टॉक्सिसिटी रीनल फेलियर करता है, अक्यूट रीनल फेलियर कॉज करता है। साथ में अगर हम बात करें एंटासिड के साथ में, अगर एंटासिड के साथ में हमने कैप्टोप्रिल को दिया तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इसके थोड़े बहुत और ड्रग इंटरेक्शन होते हैं लेकिन ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने को 2-3 के बारे में डिस्कशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके अदर ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, अगर किसी पोटेशियम स्पेरिंग डाइट के साथ में, पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स या फिर पोटेशियम रिच डाइट के साथ में अगर हमने कैप्टोप्रिल को दिया तो वो क्या करता है, हाइपरकैलेमिया कॉज करता है, हाइपरकैलेमिया इंक्रीज पोटेशियम इन ब्लड, ठीक है। पोटेशियम का लेवल इन ब्लड में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हाइपरकैलेमिया कॉज करता है, ठीक है। अगर किसके साथ दिया, पोटेशियम रिच डाइट के साथ में या फिर पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स, स्पाइरोनोलैक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स होते हैं और पोटेशियम रिच डाइट जैसे कि बनाना हो गया, ऐसे जो रिच डाइट्स होते हैं, पोटेशियम रिच डाइट्स होते हैं, उनके साथ में अगर देते हैं तो ये हाइपरकैलेमिया कॉज करता है कैप्टोप्रिल।
ठीक है, ये कुछ ड्रग इंटरेक्शन की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं अब इसके यूजेस के बारे में। यूज तो आप जानते ही हैं, यूज ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, इंक्रीज बीपी के अंदर इसका यूज मोस्टली होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये साइड इफेक्ट कंप्लीटली सभी एसी इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं उनके अंदर आएगा, कैप्टोप्रिल का नहीं है, ये कंप्लीटली सभी तरीके के जो ये एसी इनहिबिटर्स हैं उनके लिए ये है। तो सबसे पहले है हाइपोटेंशन, क्योंकि अगर बीपी कम करने वाली ड्रग्स हैं तो हाइपोटेंशन कॉज करेगा, ये तो है ही हाइपोटेंशन। सेकेंड हाइपरकैलिमिया, रीनल फेलियर, रैशेस। ठीक है, रैशेस के बाद में अब बात हम करें तो कफ भी बहुत ज्यादा कॉज करता है, एंड ये जो ये ड्रग्स हैं एसी इनहिबिटर्स, ठीक है, कफ कॉज करते हैं। उसके बाद में हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, ये नॉर्मली सब में देखने को मिलते हैं। हेडेक, डिजीनेस, वर्टिगो, नाउजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, ये चीजें इसके साइड इफेक्ट में आते हैं। ठीक है, और कभी कभी ये क्या कॉज करते हैं, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया। ठीक है, ग्रेनुलोसाइटोपेनिया ग्रेनुलोसाइटोपेनिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी के जो लेवल होता है, डब्ल्यूबीसी का लेवल है वो डिक्रीज होता है, और हमारे में बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस वो क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में अगर कैप्टोप्रिल लंबे समय तक हम लेते हैं तो ग्रेनुलोसाइटोपेनिया देखने को मिल सकता है। उस कंडीशन की वजह से कई तरह के इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से आज हमने कैप्टोप्रिल एसी इनहिबिटर्स ड्रग के बारे में डिस्कशन किया। अगर हम नेक्स्ट बात करें इनके डोजेस के बारे में, नेक्स्ट जो ड्रग्स हैं जैसे रेमिप्रिल हो गया, एनालाप्रिल हो गया, तो नेक्स्ट की क्लास में जब डिस्कशन करेंगे अदर्स ड्रग के बारे में तो उस क्लास में हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। ओके, इसी साथ में आप सबको मेरी क्लासें पसंद आ रही होंगी आई होप, और बस इतना ही। आप सभी घर पे बैठे आराम से पढ़ाई कीजिए, और धन्यवाद, थैंक यू।